इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए संसद भवन के निर्माण संबंधी विशेषताओं के बारे में, जिसमें 6 बिंदुओं में हम संसद भवन के निर्माण संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जिसमें है पहला बिंदु निर्माण कंपनी और दूसरा उसमें संसद भवन में उपस्थित सीटें और इसका भूमि पूजन कब हुआ, निर्माण संबंधी लागत इसमें कितनी आई, इसमें कितने एंट्रेंस बनाए जाएंगे और इसके अदर फीचर्स क्या हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सरकार और अधिकारियों की माने तो संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की ज़रूरत महसूस की गई। अभी का जो संसद भवन है वो ब्रिटिश दौर में बनाया गया था, जो लगभग 93 वर्ष पुराना हो गया है और इसमें पर्याप्त जगह और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना तय किया गया है, जो कि देश की राजधानी दिल्ली इंडिया गेट के पास बनाया जाएगा। प्रस्तावित संसद भवन की आकृति तिकोनी होगी। अधिकारियों की माने तो मौजूदा संसद भवन का उपयोग प्रस्तावित संसद भवन के बन जाने के बाद संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। यह 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। 566 मीटर व्यास इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी आकृति जो है वो वृत्ताकार है। इसको बनाने में 83 लाख रुपए की लागत आई थी। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें डिजाइनर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसको बनाया था। अपने पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं निर्माता कंपनी और डिजाइनर के बारे में। इसको बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। उसने यानी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 2020 सितंबर 2020 में 861.9 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया। यह संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म कंपनी HCP प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड डिजाइंस के द्वारा तैयार किया गया। आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, तो मैं बता दूं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है सीट की राज्यसभा और लोकसभा में सीटें कितनी बनेंगी। तो जैसा कि मौजूदा संसद भवन में निचले सदन लोकसभा में सीटों की संख्या 543 तथा सदन राज्यसभा में इन सीटों की संख्या 245 मौजूदा स्थिति में है। भविष्य में सांसदों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर इस संसद भवन में यानी नए संसद भवन में निम्न सदन लोकसभा में 888 सीटों का निर्माण किया जाएगा तथा उच्च सदन राज्यसभा में 384 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा जो कि 3015 वर्ग मीटर में तथा राज्यसभा 3220 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। संयुक्त रूप से 1224 सांसदों की व्यवस्था लोकसभा में की गई है। अगला पॉइंट है भूमि पूजन। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इसका प्रस्तावित क्षेत्र यानी इसका फैलाव 64,500 वर्ग मीटर में तय किया गया है, जिसकी इमारत 4 मंजिला होगी। अगला पॉइंट निर्माण लागत। संसद भवन जो कि मौजूदा स्थिति में है उसके निर्माण में करीब 83 लाख रुपए लगे थे, जबकि प्रस्तावित भवन के निर्माण में नए संसद भवन के निर्माण में 971 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है। एंट्रेंस की बात करें तो नए संसद भवन में 6 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक प्रवेश द्वार राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के लिए, एक लोकसभा स्पीकर के लिए, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए तथा सांसदों के प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस तथा 2 पब्लिक एंट्रेंस होंगे। अगर इसके अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें पेपरलेस व्यवस्था को ध्यान में रखकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, अर्थात वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक या फर्नीचर्स में ट्रांसलेशन सिस्टम दिया गया है। जिसकी खास बात यह होगी कि हर भाषा की स्पीच को हर सांसद समझ सके। नए संसद भवन में
लाइब्रेरी, लंच तथा पार्किंग के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा। इसके निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर निर्माण कार्य में होंगे तथा अप्रत्यक्ष रूप से 9000 लोगों की इसमें भागीदारी होगी। अगर हम इसमें बनने वाले ऑफिस की बात करें तो इसमें 120 ऑफिस के निर्माण हो सकता है, जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटरीट तथा पीएम ऑफिस आएंगे। इसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा। सेंट्रल हॉल क्या होता है कि इसमें भारत के कई महान विभूतियों की तस्वीर लगाई गई हैं तथा इसमें सेंट्रल हॉल में सबसे बाद लगाई गई तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, जिसको रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लगाया गया।